The topic for today is deadlocks. अगर हम रियल वर्ल्ड की एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल ट्रैफिक या रोड्स पे हम देखें कि हमारे पास ये डिफरेंट रोड्स हैं, हर एक से एक ट्रक आ रहा है. We can say this is truck 1, truck 2, truck 3 and truck 4. किसी एक मिडिल पॉइंट या सिग्नल पे आके इस ट्रक ने यहाँ पे टर्न लेना है, इस ट्रक ने यहाँ पे टर्न लेना है, इस ट्रक ने यहाँ पे टर्न लेना है और इस ट्रक ने यहाँ पे टर्न लेना है. अब यहाँ पे हमारे पास एक डेडलॉक अकर हो गया कि ये यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे ये ट्रक है, ये ट्रक यहाँ नहीं जा सकता, ये यहाँ नहीं जा सकता और ये यहाँ पे नहीं जा सकता. तो ये एक क्लासिकल एग्जांपल है रियल वर्ल्ड की डेडलॉक की. क्वेश्चन है कि इस डेडलॉक को रिमूव कैसे करना है या इसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं. ऑब्वियसली इसको रिमूव करने के लिए किसी एक ट्रक को हमें किल करना पड़ेगा या वापस लेके जाना पड़ेगा किसी तरह, फॉर एग्जांपल यूजिंग क्रेन या किसी तरह रिवर्स करके. रिवर्स करना तो बहुत इजीली पॉसिबल नहीं है. फॉर एग्जांपल कि ट्रक में बहुत ज्यादा लोड था या उसका बैक गियर नहीं चलता, कोई एग्जांपल ले लें, लेकिन किसी एक को हमें किसी तरह रिमूव करके इसको हम अवॉइड कर सकते हैं. तो उससे बेहतर ऑप्शन ये है कि हम पहले ही कोई ऐसा मैकेनिज्म प्रपोज कर दें कि हमारे पास डेडलॉक अकर ही ना हो. ये जो हर ट्रक दूसरी जगह पे जाना चाह रहा था और वो दूसरी जगह पे, ये हमारे पास एक सर्कुलर वेट बन गया कि हमारे पास एक ये सर्कल बन गया इस तरह का. ये यहाँ पे जाना चाह रहा है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, यानी कि इसने जो रिसोर्स ऑक्युपाई किया हुआ है वो इसको चाहिए, इसने जो रोड या रिसोर्स ऑक्युपाई किया हुआ है वो इसको चाहिए, इसने जो रिसोर्स ऑक्युपाई किया हुआ है वो इसको चाहिए और इसने जो रिसोर्स ऑक्युपाई किया हुआ है वो इसको चाहिए. हमारे पास एक सर्कुलर वेट बन गया. अब हम अगर इसको प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में इंप्लीमेंट करके देखें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास दो थ्रेड्स थे T1 एंड T2. हमारे पास एक फंक्शन था लॉग का. T1 ने फॉर एग्जांपल L1 पहले कॉल किया था एंड उसके बाद L2 कॉल करना था. T2 ने पहले L2 किया था, उसके बाद L1 कॉल किया था. अगर तो ये प्रोग्राम इंडिपेंडेंट चलते हैं कि फॉर एग्जांपल T1 ने कि पहले एग्जीक्यूशन की बारी आई है, इसने पहले L1 को कंज्यूम किया, फिर L2 को किया, उसके बाद T2 की बारी आई है, L2 को इसने पहले कंज्यूम किया, फिर L1 को कंज्यूम किया, फिर तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है. फॉर एग्जांपल T1 ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट की थी, L1 को एग्जीक्यूट किया है और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया. कॉन्टेक्स्ट स्विच के बाद इसकी बारी आई है T2 की. T2 ने L2 को एग्जीक्यूट किया, अब इसने L1 को एग्जीक्यूट करना है. अब L1 अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो T1 ने ऑक्युपाई किया हुआ है, तो ये तो वेटिंग में ही रहेगा T2. उसके बाद T1 की बारी फॉर एग्जांपल दोबारा कॉन्टेक्स्ट स्विच के बाद आई है, इसने अब L2 एग्जीक्यूट करना है जो कि T1 ने ऑक्युपाई किया हुआ. तो हमारे पास क्या सर्कल बना है, T1 ने एक्वायर किया हुआ है L1, T1 ने एक्वायर किया हुआ है L1 को एंड L1 किसको चाहिए, T2 को चाहिए. T2 वांट्स L1. T2 ने किसको एक्वायर किया हुआ है, L2 को, जो कि वांट्स T1 उसको वांट कर रहा है. हमारे पास ये एक सर्कुलर वेट बन गया जिसकी वजह से हमारे पास अब डेडलॉक आ गया. अब क्वेश्चन ये है कि डेडलॉक क्यों आया है, किस वजह से आया है. डेडलॉक की 4 कंडीशंस हैं. अगर वो 4 कंडीशंस अकर होंगी तो हमारे पास डेडलॉक आ जाएगा. उन 4 कंडीशंस को पहले लर्न करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद अगर हम उन कंडीशंस को अवॉइड कर लें तो हम डेडलॉक को भी अवॉइड कर सकते हैं. ओके, देयर आर 4 कंडीशंस फॉर डेडलॉक. क्या 4 कंडीशन है. फर्स्ट वन इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन, कि हमारे पास कोई एक क्रिटिकल सेक्शन है and everyone wants its access, but this is critical section, so it should be mutually exclusion access, कि एक इसमें एंटर होगा, बाकी सारे उस पे वेटिंग पे रहेंगे. तो फर्स्ट कंडीशन इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन. सेकंड कंडीशन इज होल्ड एंड वेट, कि आपने एक रिसोर्स ऑक्युपाई किया हुआ है एंड एक रिसोर्स आप वांट कर रहे हैं क्योंकि किसी और ने ऑक्युपाई किया हुआ है. मीनवाइल आप इसको
वांटेड एंड यू वांट दिस रिसोर्स, आपने इसको भी ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है. होल्ड एंड वेट, कि आपने एक चीज होल्ड की हुई है एंड यू आर वेटिंग फॉर अदर रिसोर्स. थर्ड इज नो प्रीएम्पशन. एज वी हैव सीन इन लॉक्स कि हार्डवेयर कुछ रिसोर्सेज की गारंटी करता है कि वो ऑटोमेटिकली रन होंगे, कि हम उनको प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते मिडिल में. कि अगर आपने किसी को रिसोर्सेज दे दिए हैं, फॉर एग्जांपल आपने 10 सेकंड्स के लिए किसी एक थ्रेड को रिसोर्स दे दिया है, तो वो 10 सेकंड वापस देगा. लेकिन स्टिल जब आपके पास कंट्रोल वापस आया, आपने दूसरे को दे दिया, वो भी वेटिंग में, पहला भी वेटिंग में, तो हमारे पास कुछ ऐसी प्रीएम्प्शन टेक्निक नहीं है कि हम उससे वो रिसोर्स फ्री करवा सकें जो उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है. एंड फोर्थ कंडीशन इज सर्कुलर वेट. कि फॉर एग्जांपल थ्रेड 1 ने को जो रिसोर्स चाहिए वो थ्रेड 2 ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, T2 को जो चाहिए वो T3 ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, T3 को जो चाहिए वो अल्टीमेटली Tn ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, और Tn का रिसोर्स T1 ने ऑक्यूपाई किया हुआ है. तो हमारे पास ये एक सर्कुलर वेट बन रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास डेडलॉक आ रहा है. तो किसी भी एक प्रोग्राम में जब ये चारों कंडीशंस एग्जिस्ट करती होंगी तब हमारे पास डेडलॉक होगा. अगर इनमें से एक कंडीशंस को भी हम डिनाई कर दें या अवॉइड कर लें तो हम डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं. तो अब देखते हैं वन बाय वन कि इन कंडीशंस को हम किस तरह अवॉइड कर सकते हैं. सो आवर गोल इज ब्रेक एनी वन ऑफ दीज कंडीशंस. Our goal is to break any one of these conditions to avoid deadlock. तो फर्स्ट हमारे पास इसको डिस्कस करते हैं, सर्कुलर वेट को. सर्कुलर वेट को हम किस तरह अवॉइड कर सकते हैं कि हम कोई लॉकिंग का मैकेनिज्म डिवाइस कर लें. कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीपल लॉक्स थे, इसको भी लॉक्स चाहिए थे L1 L2, इसको भी लॉक्स चाहिए थे L1 L2, तो हम कोई ऑर्डरिंग मैकेनिज्म डिवाइस कर लें, लॉक्स ऑर्डरिंग. कि फॉर एग्जांपल लॉग्स हमेशा फॉर एग्जांपल अल्फाबेटिकली ही एक्सेस होंगे. ये पहले इसको L1 L2 चाहिए था, ये इसी ऑर्डर में एक्सेस करेगा. इसको भी 2 चाहिए तो ये पहले L1 को ऑक्यूपाई करे फिर L2 को ऑक्यूपाई करे, अगर ये कर सकता है. कि फॉर एग्जांपल ये इंडिपेंडेंट कोड था, L1 ने जो एग्जीक्यूट करना था, L2 ने जो एग्जीक्यूट करना था वो इंडिपेंडेंट था. तो हम ऑर्डरिंग अगर कर सकते हैं तो हम ऑर्डरिंग कर लें. उस केस में L1 अगर इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है तो ये यहाँ पे L1 की वेटिंग पे ही रहेगा. ये जैसे फ्री करके L2 पे जाएगा तब ये L1 को ऑक्यूपाई कर लेगा. ये जब L2 को फ्री करेगा तो ये L2 को ऑक्यूपाई कर लेगा. तो अगर हम ऑर्डरिंग कर सकते हैं, लाजमी नहीं हम हर प्रोग्राम में कर सकें. इट माइट पॉसिबल कि ये वाला सेक्शन इस पे डिपेंडेंट हो कि इसके रिजल्ट इसने यूज करना हो. तो इफ ऑर्डरिंग इज पॉसिबल देन अप्लाई लॉक ऑर्डरिंग टू अवॉइड दिस कंडीशन. सेकेंड हम प्रीएम्पशन को देखते हैं. प्रीएम्पशन में क्या है कि हम खुद रिसोर्स उससे वापस नहीं ले सकते. तो यहां पे क्या हो प्रीएम्पशन में कि अगर कोई एक थ्रेड देखता है कि उसने नेक्स्ट पे वेटिंग पे है, उसको वो रिसोर्स नहीं मिल रहा, तो उसने जो ऑक्यूपाई किया हुआ है उसको वो फ्री कर दे. ऑटोमेटिकली वो किसी एक लो लेवल फंक्शन को या सिस्टम कॉल को यूटिलाइज करते हुए उस रिसोर्स को फ्री कर दे. फॉर एग्जाम्पल इसको L2 ऑक्यूपाई इसने किया हुआ तो इसको L1 चाहिए वेटिंग में है, तो इसको चाहिए यहां पे इसको फ्री कर दे. तो ये वॉलंटियरली प्रीएम्पशन कर दे. फर्स्ट वन इज लॉक ऑर्डरिंग, हम डिवाइस कर रहे हो टू अवॉइड सर्कुलर वेट. प्रीएम्पशन को अवॉइड करने के लिए वॉलंटियरली प्रीएम्पशन वो कर दे, वो खुद ही रिसोर्स को फ्री कर दे. एंड थर्ड इज होल्ड एंड वेट. होल्ड एंड वेट में क्या था कि उसने एक रिसोर्स को ऑक्यूपाई किया हुआ था एंड सेकंड की वो रिक्वेस्ट कर रहा था. तो इसको हम किस तरह डिवाइस कर सकते हैं कि जो ये वाला मैकेनिज्म है लॉकिंग एक्वायर करने का, इसके ऊपर हम एक कोर लॉक डिवाइस कर दें. फॉर एग्जांपल L3 टू गेट दीज 2 लॉक्स. दैट मींस इन दोनों के अंदर एट अ टाइम में ये वाला फंक्शन जा सकता है जिसने ऊपर वाला लॉक एक्वायर किया होगा, या ये वाला फंक्शन जा सकता है जिसने वो लॉक एक्वायर किया होगा. कि हम एक एडिशनल लॉक प्रपोज कर दें अबव दीज लॉक्स, कि जिस लॉक को यूज करते हुए हम इन लॉक्स को एक्वायर कर सकें, और इन लॉक्स के थ्रू हमने अल्टीमेटली डाटा या वेरिएबल को एक्सेस करना था. तो हम एक एडिशनल लॉक प्रपोज कर दें, दैट इज मेटा लॉक्स. एडिशनल लॉक टू एक्वायर दीज 2 लॉक्स, जिसके थ्रू हम इस प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं कि इसने ये रिसोर्स गेट किया हुआ एंड वेटिंग फॉर दिस, एंड इसने ये अवॉइड किया हुआ गेट किया हुआ एंड वेटिंग फॉर दिस. इस केस में या ये पूरे दोनों लॉक्स या T1 को मिलेंगे या T2 को मिलेंगे. एंड लास्ट कंडीशन इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन.
म्यूचुअल एक्सक्लूजन में ऑब्वियसली अगर हम किसी तरह अपने कोड को रीराइट कर सकते हैं कि ये जो शेयर्ड वेरिएबल है उसको किसी तरह हम पैरेलल में या उसको किसी तरह हम डिवाइड करके अगर कैलकुलेट कर सकते हैं तो वी कैन अवॉइड दिस म्यूचुअल एक्सक्लूजन, अदरवाइज ये अवॉइड हम नहीं कर सकते। इसके कुछ प्रोग्रामिंग पैरामीटर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पैरेलल प्रोग्रामिंग की बात करें तो पैरेलल प्रोग्रामिंग कुछ ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करती है कि जिसमें हम इंडिपेंडेंटली या अपने फॉर एग्जांपल हमने सबमिशन करनी थी अरे की, तो वो कुछ ऐसे एल्गोरिदम प्रोवाइड करती है कि पैरेलल एल्गोरिदम उस पर रन हो सके। लेकिन इन केस ऑफ यू कैन से के शेयर्ड वेरिएबल, तो वी नीड टू सी कि ऐसा हम कर सकते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अवॉइड या नहीं। अगर हम अल्टीमेटली इसको अवॉइड कर सकें किसी तरह कि हमारा ये कोड इंडिपेंडेंट रहेगा, क्रिटिकल सेक्शन वैसे ही रिमूव हो जाएगा। तो अगर हम किसी तरह ये कर सकते हैं ये वाली कंडीशन अवॉइड, तो हम इसको भी देख सकते हैं। इन चारों में से अगर हम किसी एक भी कंडीशन को अवॉइड या रिमूव कर लें तो डेडलॉक हमारा नहीं होगा। वी कैन अवॉइड डेडलॉक। थैंक यू।